दोस्तों, लाइफ लेसन्स में आपका स्वागत है। आज एक नया विषय, और यह विषय है विज्ञान और आध्यात्म, एक सकारात्मक दृष्टिकोण। आइए जानते हैं। नमस्ते दोस्तों। आज एक और नया अध्याय आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कुछ विचार जो अध्यात्म से जुड़े। अब अध्यात्म क्या है, और इस टॉपिक को हमने अध्यात्म के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, द साइंटिफिक अप्रोच, स्पिरिचुअलिटी और साइंस, ये दोनों एक कॉइन के दो साइड्स है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब मैं भक्ति करता हूँ, किसी के ऊपर श्रद्धा रखता हूँ, ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी भक्ति और श्रद्धा डायरेक्टली ईश्वर से जुड़े हैं, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन ईश्वर क्या है ये बाद में देखते हैं। लेकिन भक्ति और श्रद्धा किसी भी चीज़ की जा सकती है, किसी भी व्यक्ति की जा सकती है, या फिर किसी परिस्थितिजन्य पदार्थ जिसको बोलते हैं फिजिक्स में की जा सकती है। इसलिए भक्ति, श्रद्धा, अध्यात्म और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं। यदि मैं ये बोलता हूँ कि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, इसका साइंटिफिक अप्रोच, मतलब ये चीज़ करने में, मतलब मैं यदि अध्यात्म का मीनिंग, आप जैसे मैंने भक्ति, ज्ञान, कर्म और श्रद्धा, प्रेम, ये सारी चीज़ें अध्यात्म का एक पार्ट है। और अध्यात्म जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, वो डायरेक्टली हमारे सोल से, हमारे हृदय से, हमारे अंतर मन से जुड़ी हुई है। जब हम सृष्टि की ओर देखते हैं तो आपका भी ये अनुभव होगा कि सृष्टि ने जो हमें बनाया है, उसी प्रकार वो खुद को भी नर्चर करती रहती है, डेवलप करती रहती है। यदि उसके डेवलपमेंट में कोई बाधाएं आती है, समझिए, कोई बाधा आती है, तो उसे हटाने के लिए वो साइंस का यूज करती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाती है। सृष्टि, प्रकृति, निसर्ग, नेचर, और अपने आप को हील करती है, अपने आप को फिर से संवर्धित करती है, सुशोभित करती है, सुरक्षित करती है। आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस ओर है। थोड़ा व्यापक रूप में यदि देखा जाए तो अध्यात्म यह जीवन प्रदान करने वाला एक विज्ञान है। और ऐसा यदि हम सोचते हैं तो यह समझने में हमें आसानी होगी कि भौतिक शास्त्र या फिर भौतिक विज्ञान एक माध्यम से हम अणु, रेणु या फिर उसी से उत्पन्न परमाणु और उससे संबंधित रासायनिक, जैविक और उसके प्रभाव वाली ऊर्जाएं, उसे उत्पन्न करने वाले पदार्थ, इन तक तो पहुंच गए हैं। परंतु भौतिक शास्त्र और उससे संबंधित शास्त्रीय विषयों ने आज तक जीवन प्रदान करने वाले उस सत्य को साबित नहीं किया है जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। और शायद इसीलिए अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इसमें काफ़ी भेद है। भौतिक विज्ञान के उत्पत्ति का कारण आध्यात्म विज्ञान है क्या, और है तो क्यों है, ये सारी चीज़ें या फिर ये सवाल आज भी वैज्ञानिक उसका रिसर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ये बात समझने वाली है। और इसीलिए सजीव एवं निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसमें जो नैतिक भेद है या फिर फंडामेंटल डिफरेंस जिसको बोलते हैं, इसे जानने के लिए हमें भौतिक विज्ञान से परे, उससे ऊपर थोड़ा देखना होगा। We need to go beyond the known physical world or the universe। और शायद हमें ये भी देखना होगा या फिर समझना होगा कि ऊर्जा और बुद्धि, एनर्जी एंड इंटेलिजेंस,
साथ साथ हलचल और भावना, जिसे इमोशन और मोशंस कहा जाता है, मन और पदार्थ, माइंड और मैटर, इन सारों में इसके अलावा भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या भेद है, ये जानने की हमें कोशिश करनी होगी, यह हमें समझना होगा। अब आध्यात्म विज्ञान रूपी यह जीवन ऊर्जा हमारे भौतिक जीवन की सूत्रधार है। आज हमें ये थोड़ा सा समझना है, मानना है। रिसर्च तो चल रहा है, लेकिन हमारे जीवन रूपी नाटक की जो संचालक है, जो डायरेक्टर है, ये जीवन ऊर्जा है। लेकिन ना तो वो दिखती है, ना प्रतीत होती है, ना कोई उसे जानता है, बस अनजान है ये ऊर्जा, जिसे हम आध्यात्म विज्ञान कहते हैं। और इसीलिए शायद भौतिक विज्ञान के सामने यह बड़ा सवाल है कि हमें चलाने वाली इस जीवन ऊर्जा को शास्त्रोक्त पद्धति से कैसे और कहाँ ढूंढा जाए। और आज यदि देखा जाए तो वैज्ञानिक 3 स्तरों पर, जिसको 3 लेवल्स बोल सकते हैं, शारीरिक स्तर, बॉडी लेवल, जीवन ऊर्जा का स्तर, जिसको लाइफ एनर्जी लेवल बोलेंगे, और मन का स्तर, माइंड लेवल, इन 3 के माध्यम से 3 का अभ्यास करते हुए, उसको समझते हुए, इस आध्यात्म विज्ञान रूपी जीवन ऊर्जा का सर्च, रिसर्च उसके ऊपर चल रहा है। और इसीलिए आध्यात्मिक विश्व और भौतिक विश्व दोनों का संबंध समझने के लिए हमें हमारे जीवन ऊर्जा देने वाले आत्म स्वरूप को जानना होगा। हमारे भारतीय संस्कृति ने, वेदों ने, स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखे हुए काफ़ी पुस्तकों ने, उनके विचारों ने हमें ये चीज़ बताई है कि भौतिक पदार्थों से परे जो अध्यात्म जीवन ऊर्जा का स्रोत और शास्त्र है, यदि हम अपने अंतर मन के गहराइयों से उसे जानने की कोशिश करते हैं तो आध्यात्म विश्व का आनंद लेना आसान हो जाएगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे और एक नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए और सदैव अध्यात्म तत्व को जानते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।